तो चीन दौरे पर लुकाशेंको और अमेरिका को टेंशन क्यों है, ये अब आपको समझना होगा। बेलारूस यूक्रेन जंग में रूस का कट्टर समर्थक है, ये चीज यहां पर स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। देखिए अमेरिका को टेंशन क्यों है, ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं। ये भाई साहब ये टेंशन में है क्योंकि यूक्रेन जंग में रूस का कट्टर समर्थक बेलारूस है। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूसी राष्ट्रपति का ये चीनी दौरा अपने आप में अहमियत रखता है। जल्द चीन पहुंच सकते हैं लुकाशेंको, यानी ये लुकाशेंको कहां जाएंगे, ये चीन जाएंगे और रूस को हथियार देने पर वार्ता यहां पर होगी। ये कौन आशंका जता रहा है, यूएस इस बात की आशंका जता रहा है। बेलारूस के जरिए चीन ये हथियार रूस को दे सकता है क्योंकि बेलारूस रूस यहां पर साथ है और घातक हथियारों की सप्लाई को सीक्रेट रखने पर जोर रहेगा कि किसी को कानो कान खबर ना पहुंचे और ये हथियार कहां पहुंच जाए, उस तरफ। यूएस की चेतावनी है कि रूस को हथियार देने पर चीन अंजाम भुगतेगा। ऐसे पहले भी कई चेतावनियां हमने देखी हैं और सुनी है, आप तक पहुंचाई भी हैं, जहां अमेरिका चेतावनी देता रहा है कि अगर आपने रूस को हथियार दिए, ये चीन के लिए कि अगर रूस को हथियार दिए तो आपको अंजाम भुगतना होगा। दो देशों की मुलाकात, एक तरफ बेलारूस तो दूसरी तरफ चीन, यानी लुकाशेंको और जिनपिंग। और इसी पर टेंशन अमेरिका की बढ़ गई है। इस पर हम बात करेंगे। कर्नल आरएसएन सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कर्नल सिंह, लुकाशेंको जिनपिंग की मुलाकात, यानी बेलारूस और चीन की यहां पर मुलाकात, लेकिन अमेरिका की टेंशन और अमेरिका चेतावनी भी दे रहा है। इससे पहले भी कई चेतावनियां देखी गई हैं। पहले आप इन दो देशों की मुलाकात को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो जिसकी शंका थी पहले से कि ये युद्ध का विस्तार होगा, वही हो रहा है। अब तो आप हर गुजरते हुए वक्त के साथ देख रहे हैं कि इसकी जो सूरत जो है और गंभीर होती जा रही है। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह की ये गंभीर सूरत, इस गंभीर सूरत में किसी तरह के पीस इनिशिएटिव या शांति वार्ता का कोई अभी स्कोप मुझे तो नहीं दिख रहा है जी। क्योंकि जब बाइडेन खुद जाते हैं वहां पे यूक्रेन में और शी जिनपिंग जाते हैं पुतिन से मिलने, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि कौन सा ये रूप अख्तियार कर लिया है इस युद्ध में। यहाँ तक की बात हो गई है कि उन्होंने कहा है कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स जो है उस पर उसको भी वो मना कर रहे हैं। दूसरी बात बड़ी अहम बात है, देखिए, क्योंकि आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं जी। जो पश्चिमी देशों की पत्रकारिता है वो भी कोई शांति वार्ता की तरफ उनका रवैया नहीं है। चाहे आप गार्जियन ले ले या कोई या न्यूयॉर्क टाइम्स ले ले, वॉशिंगटन पोस्ट ले ले, आप बार बार पुतिन को कि पुतिन का ट्रायल होना चाहिए, पुतिन को क्या कोई चोर उचक्का डकैत है। आप यूएन के जो चीफ है वो गुटेरेस, वो बात कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की। तो आप जब इस तरीके से आप इस तरह से आप अगर पोजीशन ले लेंगे तो आप बताइए कि पुतिन क्या पागल है कि वो सीज फायर करेगा या वो इस युद्ध को बीच में छोड़ के चला जाएगा? बिल्कुल, कि अपनी मौत वो खुद बुला ले। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई वहां की जो अमेरिका की जो आर्म्स माफिया है या आर्म्स लॉबी कहिए उसको या बाकी वो है, वो इस युद्ध में शांति चाहती है। आर्म्स लॉबी हो गया, ऑयल लॉबी हो गया जी। तो ये इस तरह की धमकी देना, देखिए, क्या आपको चीन को धमकी देने से क्या चीन डर जाएगा क्या? वही बात, आप दो फ्रंट की बात कर रहे हैं। आप यूक्रेन फ्रंट पे भी आप धमकी दे रहे हैं और आप ये इंडो पैसिफिक रीजन में भी आप धमकी दे रहे हैं। तो ये तो कामयाबी स्ट्रैटेजिक कामयाबी की तो ये बात हो ही नहीं सकती है। तो ये सबसे बड़ी, देखिए सर, सबसे पहले कर्नल सिंह, आपने बहुत बारीकी से यहां पर बताया कि किस तरह की परिस्थिति यहां पर बनी हुई है और इससे क्या प्रभाव यहां पर पड़ सकता है, जो चेतावनी यहां पर दी जा रही है, बहुत बारीकी से आपने बताया। इस पर मैं आपसे और बात करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर जिसके बारे में यहां पर अपने दर्शकों को बता दें। और ये बड़ी खबर यह है कि चीन के एक लोकप्रिय ट्विटर हैंडल झाओ दशुई से रूस को चीन के हथियार की सूची को लेकर वीडियो और फोटो जारी किए गए हैं। ये वो ट्विटर हैंडल आपको दिखा रहे हैं और ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। झाओ दशुई ने रूस को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए सजेशन दिया है कि वो चीन से उन हथियारों को ले
जो यूक्रेन युद्ध के मैदान में नेटो के हथियारों को भी तबाह कर दें। इसमें फाइटर ड्रोन, लेजर एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल से लेकर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तक के सजेशन दिए गए हैं। देखिए सजेशन यानी सुझाव, और वो तस्वीरों के साथ यहां पर ये दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आप ऐसे हथियार लें जो नेटो को तबाह कर दें। तो रूस को हथियार देने की चर्चाओं के बीच अब यह दावा किया जा रहा है कि अगर चीन रूस को घातक हथियार देगा तो वो कौन से हथियार दे सकता है। तो चीन से हैंडल हो रहे झाओ दर्शोई के मुताबिक, ये चीन का जो ट्विटर हैंडल है एक बहुत लोकप्रिय है, उनके मुताबिक क्या सबसे पहले स्वार्म ड्रोन, 200 ड्रोन एक साथ अटैक करते हैं। ये वो स्वार्म ड्रोन जिसकी तस्वीर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर ये कहा गया है एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने बेकार है। स्वार्म ड्रोन की यहां पर बात की जा रही है, एयर डिफेंस सिस्टम इस स्वार्म ड्रोन के सामने बेकार है। क्यों? क्योंकि 200 ड्रोन एक साथ यहां पर अटैक करते हैं। अगला क्या है? विंगलूंग 10 यूएवी, मानव रहित हाईटेक फाइटर ड्रोन है ये, अनआर्म्ड व्हीकल, और यहां पर आप देखेंगे मिसाइल, गोला बारूद ले जाने में ये सक्षम है। हवा से हवा और हवा से सतह पर यह अटैक कर सकता है, और इसीलिए इसे खतरनाक कहा गया है विंगलूंग 10, और कहा गया है कि यह भी एक सुझाव के तौर पर कि इसे भी लेना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। LS-6 ग्लाइड बम, इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 200 किलोमीटर। रडार को चकमा देने में यह माहिर है, और इसके साथ ही साथ टारगेट को तबाह करने की गारंटी, ये भी नहीं कि कर देगा, गारंटी है। जैसे बाकी प्रोडक्ट्स पर देते हैं ना लाइफ टाइम गारंटी, ऐसे इसकी भी गारंटी है कि ये टारगेट को अपने तबाह करेगा। 200 किलोमीटर की रेंज इस LS-6 ग्लाइड बम की है। और क्या बताया गया है बताते हैं आपको। TL-30 मिसाइल, यानी फाइटर जेट में इस TL-30 मिसाइल का इस्तेमाल होता है। नेविगेशन से यह मिसाइल लेस होती है, और टारगेट सेट होने पर, एक बार टारगेट सेट हो गया तो उसके बाद तबाह होना निश्चित। और इसकी रेंज कितनी है? 280 किलोमीटर, यानी इससे पहले जो हमने आपको बताया था 200 किलोमीटर, उससे भी 80 किलोमीटर ज्यादा, 280 किलोमीटर इसकी रेंज है TL-30 मिसाइल। देखिए ये सुझाव यहां पर दिए गए। इसके साथ ही CR-500 गोल्डन ईगल, यह हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम है। टैंक, पैदल सेना, तोप पर अटैक करने में यह माहिर है, और इसीलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह टैंक से लेकर पैदल सेना और तोप पर अटैक करता है, ध्वस्त कर देता है CR-500 गोल्डन ईगल। इसके अलावा FK-3000 एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलों को ट्रैक करने में यह माहिर है। ये सारे हथियार हैं जो यहां पर सुझाव दिए गए हैं। कर्नल RSN सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कर्नल सिंह, ये हथियारों की लिस्ट और ये सुझाव दिया गया, एक ट्विटर बहुत फेमस हैंडल है चीन का ट्विटर हैंडल, उसकी तरफ से। अब इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो सुझाव यहां पर दिए गए हैं, ये हथियारों की लिस्ट यहां पर जो बताई गई है। नहीं, देखिए इसमें सबसे अहम है वो मिसाइल है और जो ड्रोन्स है, और मेरा अपना मानना है, और इस पर मैंने काफी अध्ययन भी किया है कि आने वाले समय में ड्रोन्स की जो अहमियत है और बढ़ती जाएगी। केवल ड्रोन्स की ही नहीं, जो जितने अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि चालक रहित जो वेपन सिस्टम्स हैं, उसका बड़ा अहमियत होने वाला है। क्योंकि आपने देखा आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स ने उनकी भूमिका रही है। एक तरह से वहां पे बहुत बड़ा संदेह पैदा कर दिया उस युद्ध में कि क्या जो टैंक है उनकी वही अहमियत रह जाएगी जी। तो ऐसे में ये जो स्वार्म ड्रोन्स की आपने बात कहा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और आपने बिल्कुल सही कहा। जब एक साथ मधुमक्खी की तरह एक अगर ये स्वार्म ड्रोन्स आते हैं जी तो मधुमक्खी की तरह ये जब आते हैं, तो ये जो आपकी कोई भी जो रडार सिस्टम है या एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको ये सैचुरेट कर देते हैं। उसमें वो बिल्कुल अच्छा से अच्छा भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो शायद इसके खिलाफ उतना कामयाब ना रहे। और ये देखिए आजकल के जो ड्रोन्स जो है, ये स्वार्म ड्रोन्स में ये सब ऑटोनोमस मोड में होते हैं, यानी कि जब भी उन्होंने कोई टारगेट सेंस किया तो वो खुद ही जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं टारगेट को। तो ये बड़ा रोचक होगा कि यहाँ से
ये युद्ध कौन सा रूप लेता है। और शायद ये रशिया यूक्रेन युद्ध अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जिसको हम रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स कहते हैं, जो कि यानी कि जो मिलिट्री मामलों में जो क्रांति जो होती है उसका एक बहुत बड़ा ये मतलब ये प्रोजेनाइटर होगा यहाँ से एक बहुत बिल्कुल। ये बात तो यहाँ पर साफ शुरुआत स्पष्ट नजर आ रही है और आपने पहले भी बताया था ड्रोन की क्या भूमिका यहाँ पर रहने वाली। आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर यहाँ पर हम बता देते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने चीन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस का हाल देख चीन सहम गया है। अब ये कौन कह रहा है? ये CIA के डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स। वो ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं चीन को लेकर और कह रहे हैं यूक्रेन युद्ध में रूस का हाल देखकर चीन सहम गया है। अब हालांकि इसके पीछे का तर्क समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन चलिए दावा क्या कर रहे हैं CIA के जो डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, ये दावा क्या कर रहे हैं वो दावा हम आपको बता देते हैं कि चीन सहम गया यहां पर रूस का हाल देखकर। तो देखिए, चीन पर CIA चीफ का यह दावा है कि यूक्रेन जंग में रूस का हाल देखकर जिनपिंग कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ताइवान पर अटैक की उनकी क्षमता पर अब संदेह है, क्योंकि ताइवान पर धमकी हमेशा चीन देता रहा है। ताइवान पर अटैक को लेकर जिनपिंग सोचने को मजबूर हो गए हैं और जिनपिंग को डर है कि कहीं रूस जैसा हाल ना हो जाए। ये विलियम बर्न्स, चीफ ऑफ CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी चीन की, बहुत प्रसिद्ध, वो ये कह रहे हैं। और चलिए यहां